मतलब आप बहू को सुख देंगे लेकिन बहू आपको सुख नहीं देगी। जब मंगल यहाँ बैठ जाएगा, जब मंगल यहाँ बैठ जाएगा, जब मंगल यहाँ बैठ जाएगा। आज के इस संदर्भ को लेकर के हम चलेंगे सुख भाव और सुख का जो विषय है वो बहुत विशाल बन जाता है। मनुष्य को शारीरिक सुख, मानसिक सुख, बहू से सुख, बेटे से सुख, पोते से सुख, वाहन से सुख, भाई बहन और मित्रों का सुख, बहुत सारे सुखों का हम विचार विमर्श करते हैं जब, तो एक ही उद्देश्य होता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कुंडली में वह भाव कब सुख देता है और सुख का भाव कौन सा है। हमारे जितने दर्शक हैं, हमारे जितने श्रोता हैं, बराबर व्यूअर्स हैं, वो ये जानते हुए कि हमें इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे विषय मिलते हैं जिसे हमें सीखने को मिलता है, उत्सुक रहते हैं। तो हम अधिक समय नहीं लेंगे आपका, ले चलेंगे आपको। आज का जो विषय है वो है सुख, किंतु किससे? पुत्र से और बहू से तथा भाई से। 3 ही बातें हम आपके सामने रखेंगे। भाई से सुख या भाई को आप से सुख, पुत्र से सुख या पुत्र को आप से सुख, बहू को सुख या बहू से सुख, है ना? तो अब यह विषय आपको हम लेकर के इस तरफ चलेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा इस विषय के बारे में। प्रॉपर तरीके से समय देते रहिए, बने रहिए और देखिए हमारे साथ इस कुंडली चक्र को, जहाँ कोई लग्न नहीं है। लग्न आपका कोई भी हो सकता है। लग्नें होती हैं 12 राशियाँ और उन राशियों के मुताबिक आपका लग्न, लग्नेश, सुख, सुखेश, धन, धनेश, यही भाषा हमारी होती है। ज्योतिष की परिभाषा है ये। तो इस सुख वाले घर से हम बहुत सारे विचार कर सकते हैं। तो हमारे 3 विषय मैं पुनः कह दूं, भाई को भाई से सुख, आपको भाई से सुख या भाई को आप से सुख। यहाँ ये बता दूं, बिना लग्न के आप समझ नहीं पाएंगे। तो कोई एक लग्न हम रख लेते हैं यहाँ पर। चलिए हम लग्न रख लेते हैं मकर। ये 10 हाउस, फर्स्ट हाउस में मकर लग्न है। ठीक है, ये हो गई कुंभ राशि, ये हो गई मीन राशि, ये हो गई मेष राशि, ये हो गई वृष राशि, ये हो गई मिथुन राशि, ये कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। हो गई ना 12। अब यहाँ हमें सुख किसको देना है, किससे लेना है, वो पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला, व्यक्ति के जीवन में जब जन्म लेता है तो मित्र और भाई सामने आते हैं। पुत्र और पत्नी ये तो सब बाद के विषय हैं। तो क्या भाई आपको सुख देगा या आप भाई को सुख देंगे, इस विषय को हम पकड़ते हैं। जन्म कुंडली में जो तीसरा घर है वो भाई का होता है। यहाँ पर तृतीय भाव के स्वामी इस समय बृहस्पति हैं। अब ये बृहस्पति 2 जगहों के स्वामी हैं, एक व्यय भाव के और एक तीसरे भाव के। यह है पराक्रम का भाव है। अगर आपका बृहस्पति इस अवस्था में अच्छा हो गया तो आप भाई से सुख प्राप्त करेंगे। अब ये बृहस्पति
और मंगल, यही दोनों आपके सुख का कारण बनेंगे। बड़ी मजे की बात है कि मंगल जो है वो भाई के सुख को बताते हैं, क्योंकि भाई और भुजा के सुख का कारकत्व मंगल के पास है। अब यहां पर दो चीजें आपको समझना है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब हो गया तो आप सोचेंगे कि भाई का सुख खराब हो गया। बृहस्पति खराब कब होगा? अगर बृहस्पति छठे घर में चला जाएगा, ठीक है, यदि बृहस्पति छठे घर में चला जाता है तो भाई का सुख खराब हो जाता है। या छठे घर का स्वामी बृहस्पति के साथ चला जाता है तो भाई का सुख खराब हो जाता है। आठवें घर का स्वामी, गोल कर रहा हूं मैं, यदि बृहस्पति के साथ चला जाता है या दृष्टि डाल देता है तो आपको भाई का सुख नहीं मिलेगा। चूंकि यहाँ के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं तो हम यहाँ सिर्फ इतना कहेंगे कि बृहस्पति द्वादशेश होने के कारण द्वादश भाव विचारणीय नहीं है। परंतु यदि किसी अन्य अवस्था में होता, कोई अन्य लग्न, तो बृहस्पति 12वें घर का स्वामी यदि तृतीय घर से संबंध कर लेता। संबंध दो प्रकार से, एक होता है आपसी दृष्टि, एक होता है एक साथ बैठना। ये दोनों संबंधों में से कोई संबंध होता तो आपको भाई का सुख नहीं प्राप्त हो सकता था। ठीक, अब सुख मिलेगा कब और कैसे? आपको भाई से सुख मिलेगा कब, इसके लिए विचारना है। ये सुख भाव का स्वामी जो कि मंगल है और ये पराक्रम भाव का स्वामी जो कि गुरु है। ठीक, यदि गुरु यहां आ जाए और ये मंगल यहां चले जाएं तो व्यक्ति को भाइयों का सुख और मित्रों का सुख बहुत अच्छा होता है। इसे कहते हैं परिवर्तन। तीसरे घर का स्वामी चौथे में आ जाए, चौथे घर का स्वामी तीसरे में चला जाए तो इससे होता है भाइयों में आपसी आदान प्रदान, सुख सुविधाओं का, शारीरिक और मानसिक मिलन का, ये अच्छा योग कहा जाएगा। चलिए, अब यदि भाई हमारे लिए करेगा और हम भाई के लिए नहीं करेंगे, वो कैसी अवस्था आती है? हालांकि हर व्यक्ति को अपने छोटे भाई के लिए करने की एक अपेक्षा होती है, मन में इच्छा होती है कि हम छोटे भाई के लिए कुछ करें, छोटा भाई और मित्र हमारे लिए कुछ न करें। स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसा सोचता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर तृतीय भाव के स्वामी आ जाएं, इस जगह पर बृहस्पति आ जाएं, इस अवस्था में, यानी तृतीयेश, तो इस अवस्था में आपको भाई के माध्यम से धन का लाभ, उदारता के साथ भाई आपके ऊपर व्यय करेगा, खर्च करेगा और एहसान नहीं रखेगा। ऐसे में आपके पास पैसा है तो नहीं है तो, बल है तो नहीं है तो भाई आपका पूरा साथ देगा। एक यह चीज आपको समझ में आ गई? अगर नहीं आई तो फिर समझ लें। तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आ जाए या चतुर्थेश के साथ यानी मंगल के साथ कहीं बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में भाई और मित्र आपको सुख देंगे, आप पर खर्चा करेंगे, आपकी अवस्था जैसी भी हो पर आपका वो साथ नहीं छोड़ेंगे। चलिए, अब एक अवस्था और देख लेते हैं। आप अपने भाई पर खर्च करते रहेंगे। वो क्या है? जब चौथे भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी, देखिए, अगर लग्न का स्वामी तृतीय आ जाए तो भी आप भाई के लिए खर्च करेंगे। चौथे भाव का स्वामी सुखेश भाई के पास चला जाए तो अपने भाई के लिए आप अपने सुख का बलिदान कर देंगे।
जमीन, जायदाद, संपत्ति कुछ भी आप खर्च कर देंगे। लेकिन यहाँ एक चिन्ह आता है, ऐसी अवस्था में माँ आपके छोटे भाई के साथ अच्छा व्यवहार करेगी, लेकिन आपके साथ थोड़ा सौतेलापन मान लो या अपेक्षित मान लो। आपकी माँ आपके छोटे भाई के लिए अपनी जान ज़्यादा निछावर करेगी और आपके ऊपर उसका ध्यान कम होगा। यह क्यों? आप समझ सकते हैं। जब भी कोई लग्न का स्वामी अपने से 12वें जाता है, तो उसका ध्यान उस तरफ अत्यधिक संकेत हो जाता है। ये हो गया भाई के साथ का सुख, मित्र के साथ का सुख का योग। आपकी जन्म कुंडली में ऐसा होगा तो आप अनुभव में ले लीजिएगा, क्या मेरे साथ ये है? अगर नहीं तो समझ लेना भाई ज्योतिष झूठा। अब एक अवस्था आती है कि ऐसा है लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। ऐसा तो है कि बृहस्पति चौथे घर में बैठा है, तृतीय, और चौथे भाव का स्वामी तृतीय घर में बैठा है, फिर भी आपस में बैर विरोध है। तब क्यों? अगर तृतीयेश अस्त होगा या चतुर्थेश अस्त होगा तब होगा ऐसा। आपका वो तृतीय भाव का स्वामी चौथे भाव का स्वामी अस्त तो नहीं है, ये देखना होगा। फिर नवमांश में जाकर के इस चीज को देखना होगा कि वहां कंडीशन क्या है, उसकी अवस्था विपरीत तो नहीं है। तब ऐसा होगा कि आपको यह फल नहीं प्राप्त होगा जो मैंने बताया है। ठीक। दूसरा, मैंने बताया था कि यदि छठे भाव का स्वामी उसको देखता होगा तब नहीं होगा, पाप ग्रह देखता होगा, शत्रु ग्रह देखता होगा तब ऐसा नहीं होगा, मतलब मनमुटाव रहेगा। 12वें घर का स्वामी देखता होगा तब भी ऐसा नहीं होगा, जो मैंने शुभता को लेकर के कहा। कलयुग में थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता। एक बात ये हो गई। अब हम चलते हैं दूसरे विषय पर, पुत्र। फिर तीसरे विषय पुत्र वधू पर चलेंगे, यानी बहू पर। आप देखिए, जन्म कुंडली में यदि किसी व्यक्ति को, हम सुख की बात कर रहे हैं, हम लग्न की बात नहीं कर रहे हैं। जब किसी व्यक्ति के सुखेश के साथ पंचमेश बैठा हो, यहां पंचमेश कौन है? शुक्र है। और सुख यानी पंचम भाव का, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है शुक्र है। 10th हाउस का लॉर्ड भी है और फिफ्थ हाउस का भी है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो है मार्स यानी मंगल। ये दो घरों का स्वामी है। अब दोनों राशि परिवर्तन कर दें, मंगल आ जाए यहां पर, ये विद्या योग भी बन जाएगा, पुत्र योग भी बन जाएगा। उपासना साधना ध्यान के माध्यम से सुख मिलेगा, एक एक योग ये भी बन जाएगा। तथा ये ग्रह शुक्र यहां चला जाए यानी पंचमेश, तो व्यक्ति को अपने पुत्र से सुख मिलता है। जब पुत्र सुख देने वाला होगा तो ये कंडीशन बनेगी, पिता पुत्र के लिए, पुत्र पिता के लिए प्राणपण से समर्पित होगा। कलयुग में बहुत कम ऐसी अवस्थाएं बन पाती हैं, यदि हैं तो आप भाग्यशाली हैं। कब नहीं होगा ऐसा? जब इस शुक्र पर छठे भाव के स्वामी बुध की, मान लो बुध यहां बैठे हैं, ठीक है। अब बुध छठे भाव के स्वामी हो गए तो क्या होगा? एक राशि बुध की यहां है, भाग्येश की। पुत्र होने के बाद जातक का भाग्योदय तो जरूर होता है, लेकिन छठे भाव का स्वामी होने के कारण बुध 11वें से जब सप्तम दृष्टि डालेगा यहां पर, तो यानी जब यहां पर दृष्टि डालेगा तो सुख में कमी आ जाएगी, पुत्र के अंदर क्रोध ज्यादा होगा, इसलिए वो किसी का सम्मान नहीं करेगा। या फिर बुध की दृष्टि यहां पर बैठे हुए होंगे और चतुर्थेश पर पड़ती होगी या युति होगी,
तो पुत्र से सुख नहीं होगा। ठीक। पिता सिर्फ पुत्र के लिए करता है, किस अवस्था में वो भी हमें समझ लेना होगा। हम पहले मिटाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। डिजिट कम समझ में आते हैं और मेरे पास सिस्टम बहुत हल्का है, परंतु देशी भाषा के साथ साथ हम आपको बताने में सक्षम हैं। विदेशी भाषा, अन्य भाषाओं से हम थोड़ा अनभिज्ञ हैं, इसलिए हम जो बता रहे हैं उसे आप अपने मनोबल से, अपने मनोयोग से थोड़ा समझ पाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हम बार बार ये इसलिए कहते हैं क्योंकि हम वास्तव में गुरु से जितना सीखे हैं, अनुभव जितना मिला है, उसी के आधार पर आपके साथ हम प्रत्येक चर्चा किया करते हैं। अनुभव बहुत काम की चीज होती है, ये भी मैंने सुना है। चलिए, पुत्र के लिए पिता करे, लेकिन पिता पुत्र के लिए न करे। पिता पुत्र को सुख देगा और माता भी पुत्र को सुख देगी, लेकिन पुत्र माता को सुख नहीं देगा। वो अवस्था ये होगी कि मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ बैठ जाए। इस टाइम मंगल ही चतुर्थ भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा है। यदि चंद्रमा अथवा मंगल दोनों में से कोई यहाँ बैठ जाए तो ऐसा पिता, ऐसी माता अपने पुत्र के लिए तो करती है, लेकिन पुत्र माता पिता को धोखा दे देते हैं। कब? जब छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी इस शुक्र को देखते होंगे तब माँ बाप सिर काट के रख देंगे पुत्र के लिए, लेकिन पुत्र माँ बाप का पैसा व्यर्थ में इधर उधर उड़ा देगा। कारण, छठे भाव का स्वामी यदि देखेगा तो बच्चे के अंदर दोष आएंगे। कामी होगा, क्रोधी होगा, गुस्सैल होगा, शत्रुता निभाएगा, क्योंकि छठा भाव शत्रु है। पुत्र रोगी होगा, कर्जी होगा, इस कारण से। दूसरा, जब 8वें भाव का स्वामी शुक्र को देखता होगा तब पुत्र रोगी होगा, क्रोधी होगा, आलसी होगा, अपने जो नियम हैं उनको पूरी तरह से नहीं निभाता होगा माता पिता के साथ। लेकिन माता पिता के लिए तो पुत्र हर हाल में, चाहे अच्छा है तो बुरा है तो वो जुड़े ही रहते हैं माँ बाप तो ऐसी अवस्था में ये समझ लेना कि हम पुत्र के ऋणी हैं पिछले जन्म से। अब पुत्र हमसे ऋण लेने आया है, सो अपने क्रोध, अपनी बीमारी, अपने व्यय अपव्यय के कारण हमसे वो अपना कर्जा अदा करवा रहा है, बस और कुछ नहीं। सुख आपको अपने विचारों से ही मिल जाएगा। एक बात ये हो गई पुत्र के द्वारा सुख। ठीक। चूंकि हमारा इस टाइम जो विषय चल रहा है सुख भाव को लेकर चल रहा है, इसलिए हम ज्यादातर चर्चा सुख भाव के ऊपर कर रहे हैं आपके साथ। चलिए, अब हम एक चीज और देखते हैं कुंडली में। जो तीसरा मैंने बोला था पुत्र बधू का सुख, पुत्र बधू सदैव यहां पर ध्यान से देखें, जो पुत्र का स्थान है ये पंचम है और पुत्र वधु का स्थान ये है अष्टम, ये सप्तम। यहां से देखेंगे तो ये पुत्र वधु है। अब ऐसी अवस्था में अगर मंगल यहाँ का स्वामी है और मंगल पर ना तो छठे घर के स्वामी की युतीय दृष्टि है, तो ना तो 8वें घर के स्वामी की युतीय दृष्टि है, तो और ना तो 12वें घर के स्वामी की युतीय दृष्टि है, तो पुत्र वधू बहुत ही ज्यादा सुख देगी। दूसरी अवस्था में यही मंगल यहां आकर के बैठ जाए तो क्या हो गया, 5वें से 7वां घर यानी 11वें घर का स्वामी जब चतुर्थ घर में आ जाएगा तो पुत्र वधू आपको यानी बहू आपको सुख देगी। बहू को आप सुख देंगे, ये जो है वो इसका विपरीत हो जाएगा। मतलब आप बहू को सुख देंगे लेकिन बहू आपको सुख नहीं देगी। जब मंगल यहाँ बैठ जाएगा, जब मंगल यहाँ बैठ जाएगा,
जब मंगल यहाँ बैठ जाएगा। दूसरी अवस्था मैं बता चुका हूं, मंगल के शत्रु ग्रह जब मंगल के साथ युति या दृष्टि डालते होंगे तो बहू से आपको सुख नहीं होगा। प्रैक्टिकल देखिएगा। हालांकि बहू परजाई होती है, परजाई पुत्री यानी दूसरे की जाई हुई, इसलिए जब अपने घर आती है तो उसको सास ससुर का जब प्रेम, पति का प्रेम मिलता है तो वो जरूर अपने सास ससुर और पति के लिए प्राणपण से निछावर रहती है। कदाचित आपके कुंडली में चतुर्थ भाव या लग्न भाव का स्वामी 11वें में बैठ जाए और बुरा हो तो आप बहू से द्वेष करेंगे। बहू आपसे द्वेष भले न करे, आप बहू को बुरा कहेंगे, बहू आपको बुरा भले न कहे। ठीक है। तो ये अवस्था जब 11वें घर के स्वामी की चौथे घर के स्वामी के साथ शुभ स्थिति बनती हो तो पुत्र वधू का सुख प्रापर मिलता है, और यदि बुरी स्थिति में है तो पुत्र वधू का सुख प्रापर नहीं मिलता। बस छोटे से संकेत में आपको ये समझ लेना चाहिए। अब हमने वो 3 विषय जो आपके साथ सुख को लेकर के बोले थे, एक भाई के सुख का, दूसरे पुत्र के सुख का, तीसरे पुत्र वधू के सुख का विषय, वो हमने आपको समझाने का प्रयत्न किया। कितना समझ में आया और आपने देख करके अपनी कुंडली चेक किया। यदि आपके घर में पुत्र भी है, भाई भी है, पुत्र वधू भी है, तो कितना सत्य है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर हम विराम दे देंगे वीडियो में, अगले विषय को लेकर के हम आएंगे। आपको यदि अच्छा लगा तो बराबर चैनल पर आते रहें, देखते रहें, कुछ तो सीखेंगे। हमारा अज्ञान भी आपको कुछ सिखाएगा। अगर हमारा अज्ञान आपसे बड़ा हुआ तो, अगर हमारा अज्ञान आपसे छोटा है तो आपको सिखाएगा। आप अभिमानी नहीं हैं तो हमारे अज्ञान से भी सीखेंगे, अभिमानी हैं, घमंडी हैं तो हमारे ज्ञान से भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ विराम देते हुए यही कहूँगा, अच्छा लगे तो अगले और कार्यक्रम ज़रूर देखते रहिएगा, समझ में आएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।